संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि करुणा से व्याकुल और आंसुओं से भरी आंखों वाले शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन समय में ये मोह न तो आर्यों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला और न ही यश बढ़ाने वाला। किल्लभ्यमास्नुगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठकर शत्रुओं का दमन करो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं। गुरुनो हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं कि इन महान गुरुओं को मारकर राज्य पाने से इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताना भी बेहतर है। न चैतद्रत्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयमयदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम उन्हें जीतें या वे हमें जीत लें, क्योंकि जिन्हें मारकर जीना नहीं चाहते वे ही सामने खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, मैं कायरता और मोह से घिर गया हूं। अब मैं आपका शिष्य हूं। जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो निश्चित रूप से बताइए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके, चाहे स्वर्ग का राज्य ही क्यों न मिल जाए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशो धनञ्जयः न योत्सेति गोविन्दम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वो युद्ध नहीं करेंगे, और फिर मधुसूदन ने उसे उपदेश देने के लिए उत्तर दिया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिनके लिए शौक कर रहा है वे शौक के योग्य नहीं है। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शौक करते हैं न मृतकों के लिए। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्निमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। है अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। ज्ञानी इसमें मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों से ही सर्दी गर्मी,
सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते और अस्थायी हैं, इसलिए इन्हें धैर्य से सहन करो। यही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरन् सौम्यतत्वाय कल्पते। श्रेष्ठ पुरुष जिसे सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो धैर्य पूर्वक दोनों में समान रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत्य वस्तु का कभी स्थायी अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ये तत्वज्ञानी लोग जानते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। उस अव्यय अक्षय तत्व का नाश कोई भी नहीं कर सकता। तवन्तमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा नित्य और अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो। येनं वत्ति हन्तारम् यश्चन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान में है। आत्मा न किसी को मारती है, न कभी मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यदा विनाशिनं नित्यं ययनं समव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य और अजन्मा जानता है, वो किसी को मारने या मरवाने की भावना कैसे कर सकता है?
वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। अथ नित्यजात नित्यं वा मन्यसि मृतम् तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। महाबाहो, यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला या बार बार मरने वाला भी मानो, तब भी शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार है। इस सत्य को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य से कहता है, कोई उसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। ये अत्यंत अद्भुत है। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, ये आत्मा सभी शरीरों में नित्य और अवध है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोन्नक्षत्रियस्य न विद्यते। अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, ऐसा धर्मयुक्त युद्ध अपने आप प्राप्त होना स्वर्ग के द्वार के समान है और ये भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य और यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। महान योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हट गए और जिनकी नजर में तुम आदरणीय थे उनकी दृष्टि में तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अवच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में बहुत सी अपमानजनक बातें कहेंगे, तुम्हारी क्षमता की निंदा करेंगे। इससे अधिक दुखद और क्या होगा। सुख दुखे समे
कृत्वा लभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो, इससे तुम पाप से बचे रहोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए उठो और युद्ध का निश्चय करो। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे ते मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान के अनुसार समझाया है, अब योग सुनो जिससे तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता, और इसका थोड़ा सा अभ्यास भी बड़े भय से रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक्यः कुरु नन्दनम् बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि एकाग्र होती है, परंतु अनिश्चित लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी रहती है। यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थनान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अल्पज्ञ लोग वेदों की मीठी बातों में ही उलझे रहते हैं और मानते हैं कि इसके अलावा कुछ और नहीं है। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं वे स्वर्ग और कर्मों के फल में ही उलझे रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृच्चेतसम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि विचलित हो जाती है। ऐसे लोग एकाग्र होकर परम सत्य को नहीं जान पाते।
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। वेद 3 गुणों से संबंधित विषय बताते हैं। हे अर्जुन, तू इनसे ऊपर उठकर मोह से मुक्त और स्थिर रहे। यवानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। जैसे एक बड़े जलाशय के मिलने पर छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर वेदों के कर्मकांड का महत्व घट जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करते रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर और सफलता असफलता में समान रहकर कर्म करो, यही संभाव ही योग कहलाता है। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतुः। हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत ही निम्न है। इसलिए समबुद्धि में शरण लो, क्योंकि फल चाहने वाले हीन होते हैं। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में लगो, कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि से युक्त ज्ञानी लोग कर्मों के फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुनी सुनाई और सुनने योग्य बातों से भी विरक्त हो जाएगा। श्रुतिविप्र
प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचल बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों से विचलित हुए बिना स्थिर हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन के सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्ति रहित रहता है और शुभ अशुभ में न खुश होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्त निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के विषयों से दूर रहने पर भी उनकी आसक्ति बनी रहती है, परंतु परम सत्य का अनुभव होने पर वो आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। यत तो ह्यपि कौन्ते
पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्ते, प्रयास करने पर भी ज्ञानी व्यक्ति की चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विचलित कर देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके मुझ में स्थित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वो सच्चा ज्ञानी होता है। श्रीवहतेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होकर मनुष्य का पतन हो जाता है। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखता है, वो विषयों में रहते हुए भी मन की शांति को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन की शांति मिलने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जिसका मन नियंत्रित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और बिना शांति के मनुष्य को कभी सुख नहीं मिल सकता। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। भटकती हुई इंद्रियों के पीछे चलने वाला मन मनुष्य की बुद्धि को ऐसे बहा ले जाता है जैसे जल में वायु नाव को बहा देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्पस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां विषयों से पूरी तरह नियंत्रित हैं, उसी की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी जागृत रहता है, और जिसमें लोग जागते हैं वो ज्ञानी के लिए अज्ञान के समान है। आपूर्यमाणमच्चल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नदियां सदा भरते हुए समुद्र में मिलती हैं, पर वो विचलित नहीं होता, वैसे ही इच्छाएं जिस व्यक्ति में आती हैं, पर वो शांत रहता है, वही शांति पाता है। विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना आसक्ति के रहता है और अहंकार व ममता से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति पाता है। पार्थनेन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मण्येवानमृच्छति। हे पार्थ, ये ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। इस अवस्था में स्थित रहकर अंत समय में भी वो हो परम शांति, मोक्ष प्राप्त करता है।